The Sufa education system, a community with high expectation and high academic achievement since 1997. ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम इरफान महमूद है और आज हमने सूफा एजुकेशन सिस्टम से आपको ऑनलाइन क्लास जो कि 9th ग्रेड की क्लास है फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसमें आज हमने पढ़ना है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन कि मोशन क्या चीज़ है और इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल से। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं कि व्हाट इज मोशन, इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ने हैं। मोशन कल हमने पढ़ा था और आज थोड़ा रिव्यू करते हैं कि उसके जो डिफिनेशन है, बॉडी व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। जब कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज करता है लेकिन अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जो उसकी सराउंडिंग है तो हम उस बॉडी को मोशन कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। जैसे कि आप एग्जांपल कर लीजिए और आज भी मूविंग कार हो गया, फ्लाइंग बर्ड्स, मोशन ऑफ कार और व्हील हो गया। इस तरह एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो मोशन है, ट्रांसपोर्ट ट्रांस वो भी पढ़ा था और आज इंशाल्लाह उसके बाद जो टाइप्स हैं मोशन के वो आपसे थोड़े डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स में हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। फिर ट्रांसलेटरी मोशन में उसके अक़साम में जो छोटे छोटे टर्मिनल इसके साथ अटैच है, उसमें पहले ट्रांसलेटरी मोशन का फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे साथ 3 तरह के मोशन कंपोज हुआ करते हैं। नंबर 1, ये स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ पे भी हो सकता है और ज़िगज़ैग यानी इर्रेगुलर मोशन भी होता है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन से मुंसलिक है। एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, यानी स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है वो फ्री फॉलिंग बॉडी या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। वो मोशन जो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे करता है बिल्कुल लीनियर मोशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। उसके एग्जांपल्स यानी जो बैट्समैन बॉल को हिट करता है या कार की जो स्पीड है, कार की जो मोशन है उसको रेक्टिलिनियर मोशन इसलिए कहते हैं। वो लीनियर होता है, एक ही सीमत में एक ही डायरेक्शन में होता है, 180 डिग्री पे वो मोशन करता है। एग्जांपल मैंने दिए हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है, यानी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब ये सेब का जो एग्जांपल मैंने दिया था कल, सेब जब गिरता है दरख्त से वो फ्री फॉलिंग बिल्कुल एक डायरेक्शन में होता है, या स्टोन जो गिरते हैं ऊपर से हम फ्री फॉल करते हैं। इसके बाद इसी ट्रांसलेटरी मोशन में ये जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है कर्व्ड पाथ वाला मोशन जो है, वो मोशन जो कर्व्ड पाथ पे होता है या सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन ये किस वजह से होता है हमने ये जानना होगा। कर्व्ड पाथ पे मोशन या सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होता है। और जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होता है कर्व्ड पाथ पे किसी बॉडी का मोशन हो या सर्कुलर मोशन, उसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। ये कर्वीलिनियर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन के ज़मरे में आता है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ है ज़िगज़ैग मोशन या रैंडम मोशन या इर्रेगुलर मोशन ऑफ बॉडी। वो क्या होता है, वो एक ही पाथ एक ही सीमत को अडॉप्ट नहीं करता है, बल्कि वो मुख्तलिफ सीमतें इख्तियार कर लेता है, इसकी कोई खास सीमत नहीं होती, इसलिए हम उसको इर्रेगुलर मोशन भी कहते हैं, रैंडम मोशन भी कहते हैं। तो आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को देखो, फ्लाइंग बर्ड जो होता है उसको एक सीमत नहीं होता है, कभी इस तरह मुख्तलिफ सीमत चेंज करते हैं। इसी तरह फ्लाइंग बर्ड के साथ हमारे साथ दूसरा एग्जांपल जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स है। गैस मॉलिक्यूल्स भी इस तरह रैंडमली मोशन करता है। रैंडमली मोशन को हम क्या कहते हैं, ज़िगज़ैग मोशन भी कहते हैं। ये ट्रांसलेटरी मोशन के हमने 3 छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़े हैं। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 2 कर्वीलिनियर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हम क्या कहते हैं, उसको
होते हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होता है। नंबर 3 ये क्या है? जिगजैग रैंडम मोशन, वो जिगजैग पाथ पे होता है, एक ही सीमित अडैप्ट नहीं करता है। ये ट्रांसलेटिव मोशन के साथ ये तीनों छोटे टर्मिनोलॉजी हो गए। अब हमने क्या पढ़ना है उसका जो दूसरा टाइप है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पाथ, जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड पाथ के इर्द गिर्द मोशन करे उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि व्हील का मैंने एग्जांपल दिया था, या सीलिंग फैन हम आपने देखा होगा, एक फिक्स्ड पाथ के इर्द गिर्द मोशन करते हैं, इसलिए इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। लास्ट जो हमारे साथ है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ मोशन में है। वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन रोटेटरी मोशन में इतना बड़ा फर्क नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन में ये होता है कि सिर्फ एक ही सिंबल एक ही डायरेक्शन इख्तियार कर लेता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी एट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये भी फिक्स्ड पॉइंट पर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अपने आप को रिपीट करता है, वो एक सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन पे अपने आप को रिव्यू करता है। जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जिक्र भी किया था, ये भी उसी के ज़मरे में आता है। या मोशन ऑफ स्प्रिंग, आप लोगों ने स्प्रिंग देखा, जब हम स्प्रिंग को कैच लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये जो मोशन करता है एक ही फिक्स्ड पाथ पे अपने आप को बार दोहराता है। या जूड़े की जो एग्जांपल है वो में इसी को अडॉप्ट करते हैं वाइब्रेटरी मोशन को। या मास अटैच टू स्प्रिंग, यानी मास को हमने जब अटैच किया स्प्रिंग के साथ, वो भी एक ही फिक्स्ड पॉइंट पे मोशन करता है, लेकिन एक ही सीमा में, और अपने आप को बार दोहराता है। फिर स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फर्क है? ये तकरीबन स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि ये एक ही मोशन है, लेकिन ये एक ही मोशन नहीं है, ना एक किस्म के मोशन करते हैं ये बॉडीज। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो वाइब्रेटरी, इसमें फर्क है। ऑसिलेटरी मोशन में हमारे साथ बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो होती है, दूसरे नंबर पर वो सेम पाथ पे मोशन करता है, पाथ को चेंज नहीं करता है, और लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, और हम उसको अपनी आंख से ऐसे देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं। इसी के साथ अगर हम वाइब्रेटरी मोशन को लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बदले, तो वाइब्रेटरी मोशन का फ्रीक्वेंसी जो हाई लेवल होता है, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उसकी जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, और वो अपनी पाथ को चेंज करता है। वाइब्रेटरी मोशन क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन की तरह एक ही पाथ पे हरकत नहीं करते, वो अपने पाथ को बार चेंज करते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होता है। 3 नंबर पे उसकी एग्जांपल किया जाए, डायरेक्शन को चेंज करता है। बस आज इतना ही लेक्चर था हमारा कि हमने मोशन को डिस्कस किया और मोशन के जो छोटे टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।